वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की ये वाली क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आज हम लोग प्रीवियस क्लास से मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। सबसे पहली बात, जो हमने कल पढ़ा था उसका हम लोग सबसे पहले रिवीजन करेंगे। रिवीजन इन द सेंस मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू लेकर आया हूँ और आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ताकि आप लोगों को पता लग जाएगा जो पिछली 3 क्लासेस आप लोगों ने लिए वो आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू करेंगे जिससे आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। दूसरा, हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे और जितने भी आज की न्यूज़ आई है वो सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम का पार्ट बन सकती है। तो अच्छे से सुनना। और इस न्यूज़ से रिलेटेड मैं आपको प्रीवियस जितनी भी न्यूज़ है वो सारी कनेक्ट करके रिवाइज करवाऊंगा। ऐसे रिवाइज नहीं कराऊंगा, न्यूज़ में है इसलिए कनेक्ट करके रिवाइज कराऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, then please do subscribe the channel, also press the bell icon so you can get all the latest update from our channel। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ये न्यूज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आपका एक रिवीजन है, आप लोग को इसका आंसर देना है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट्स आए थे कि सर हिंदी में भी लेकर आओ, तो आज मैंने कोशिश किया हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस आपके लिए रखी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो कल मैंने आपको बताया था सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और सबसे पहला स्टेट बताना है वो कौन सा है जो इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एक्सेप्ट करने वाला पहला स्टेट बन चुका है। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। इसके बारे में बता दिया था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन याद होगा। अब महाराष्ट्र के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था, जो अभी 2 दिन पहले मैंने न्यूज़ पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था साउथ एशिया का जो लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल है ये भी आपका महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है और इसको एयर इंडिया बना रहा है। ठीक है, ये न्यूज़ हमने पढ़ी थी महाराष्ट्र के रिगार्डिंग। और महाराष्ट्र के रिगार्डिंग हमने एक न्यूज़ और पढ़ी थी, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, ये भी महाराष्ट्र ने लॉन्च की है। एक और हमने स्कीम पढ़ी थी महाराष्ट्र की, माझी लड़की बहन योजना, ये भी आपकी महाराष्ट्र की स्कीम है। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड पिछले 3 या 4 दिनों में हमने जितनी न्यूज़ पढ़ी थी वो सारी मैंने आपको रिवाइज करा दी। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक लिस्ट रिलीज की गई थी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024। इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है सबसे अमीर आदमी कौन बन गया है। तो गौतम अडानी सबसे अमीर बन गया है और ये आपके फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर पे आके है मुकेश अंबानी। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के पहले नंबर पे गौतम अडानी सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। और इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था जो आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि सबसे यंगेस्ट, मतलब सबसे कम उम्र वाले बिलीनियर कौन बने हैं, उनका नाम बताना है। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये जेप्टो कंपनी के मालिक है और इनका नाम है कैवल्य वोहरा। ये सिर्फ 21 साल के हैं, ये सबसे यंगेस्ट बिलीनियर बन चुके हैं। आई होप क्वेश्चन आपको याद आ रहे होंगे, आपका रिवाइज अच्छे से हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग फॉर्म फिल कर दिया और बुक डाउनलोड नहीं की तो बुक डाउनलोड कर लो और तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस बुक से, तो जाके डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट मूव की क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिनिस्ट्री ने शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया। ये भी मैंने आपको कल पढ़ाया था। इसका आंसर मैं आपको, चलो होमवर्क नहीं देता, होमवर्क के लिए मैं आपको अलग से कोई होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी मिनिस्ट्री ने शी बॉक्स लॉन्च पोर्टल लॉन्च किया था। तो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और मैंने आपको बताया था इसके मिनिस्टर एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसके मिनिस्टर मैंने आपको ट्रिक के थ्रू याद करवाए थे। जो भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करता है वो एक देवी से कम थोड़ी होगा, अन्नपूर्णा देवी होती है वो। तो अन्नपूर्णा देवी इसकी मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिन्होंने शी पोर्टल बॉक्स लॉन्च किया। और शी बॉक्स पोर्टल का काम क्या था ये भी याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में घुमा के भी पूछ लेता है। बट आपका पियोन का एग्जाम है तो आई थिंक ज़्यादा हाई लेवल नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ शी बॉक्स पोर्टल का जो मेन मोटिव ये है कि वुमेन को सेफ फील करवाना है वर्क प्लेस में, मतलब जहाँ पे वुमेन्स वगैरह जॉब वगैरह करती है वहाँ पे उनको सेफ फील करवाने के लिए शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो चलिए आज का रिवीजन हो गया, अब हम लोग मूव करते हैं हमारी आज की न्यूज़ की तरफ। आई होप
आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लासेस आपकी कैसी जा रही है। तो आज की सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है नमन, NAMAN। पहले मैं नमन का आपको काम बता देता हूँ। नमन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया? जितने भी सैनिक होते हैं इंडियन आर्मी के, उनको और उनके परिवारों को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है नमन। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किसने लॉन्च किया, तो इंडियन आर्मी ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको डेली 8 से 10 नई जो लेटेस्ट जॉब्स आती रहती है उन सबकी अपडेट मिलती रहती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगला है आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड न्यूज़ है। महाराष्ट्र से रिलेटेड न्यूज़ मैंने आपको 3-4 दिन से कवर करवा रहा हूँ, कल भी कवर की थी, आज फिर महाराष्ट्र न्यूज़ में है। वो इसलिए एक नया पोर्ट का इनोग्रेशन किया है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया। इस पोर्ट का नाम है वधावन पोर्ट या वधावन बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में। ठीक है, अब एग्ज़ाम में आप लोग का स्टेटिक क्वेश्चन आ सकता है कि वधावन पोर्ट कहाँ पर है। ये आएगा, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, इसका इनोग्रेशन किया है। नाम है वधावन पोर्ट। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र से रिलेटेड अब मैं आपको एक काम करता हूँ, महाराष्ट्र से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आप लोग को फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहली न्यूज़ जो अभी हमने पढ़ी थी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार ने इम्प्लीमेंट किया और जो फर्स्ट स्टेट बना है वो महाराष्ट्र बना है इसको इम्प्लीमेंट करने वाला या फिर इसको एक्सेप्ट करने वाला। क्लियर है? अब महाराष्ट्र से रिलेटेड सेकंड न्यूज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ बनेगा? ये महाराष्ट्र में बनेगा। और इसको कौन बनाएगा? एयर इंडिया इसको बनाएगा। ठीक है, सेकंड, महाराष्ट्र की 2 स्कीम हमने पढ़ी थी। पहली स्कीम हमने पढ़ी थी मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजना, दूसरी हमने पढ़ी थी माझी लड़की बहन योजना। ये सारी आपकी महाराष्ट्र की स्कीम है। आई थिंक महाराष्ट्र क्लियर है। आगे अगली न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। अमेजोन इंडिया और इंडियन रेलवे इन दोनों ने मिलके एक ई-कॉमर्स डिलीवरी लॉन्च किया। मतलब अमेज़ोन का काम है डिलीवरी करना, प्रोडक्ट्स वगैरह ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हो ताकि इनके प्रोडक्ट्स अच्छे से डिलीवर हो जाए, इनके प्रोडक्ट्स फास्ट डिलीवर हो जाए। इसलिए अमेज़ोन इंडिया ने इंडियन रेलवे के साथ पार्टनरशिप किया ताकि इनकी जो ई-कॉमर्स की डिलीवरी है उसमें बूस्ट आ जाए, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाए। ठीक है, क्लियर है। अब अमेज़ोन से रिलेटेड मैंने एक न्यूज़ और पढ़ाई थी आपको, आई थिंक परसों पढ़ाई थी। अमेज़ोन ने अपना एक इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट लॉन्च किया, उसका नाम है रूफूस। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ठीक है, प्रीवियस न्यूज़ से हम लोग कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं। जो भी न्यूज़ आपकी आ रही है उससे रिलेटेड जितनी भी पहले न्यूज़ पढ़ चुके हैं हम लोग उसको रिवाइज करते चल रहे हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। और 3-4 दिन, एक हफ्ता रेगुलर जुड़ोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको सारी न्यूज़ याद हो रही है, आपको हर चीज़ न्यूज़ याद होती रहेगी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला आपका आ रहा है एक पाटा गोल्ड अवार्ड दिया गया है, PATA पाटा गोल्ड अवार्ड। ये पैसिफिक एशिया का गोल्ड अवार्ड है। आपको तो बस इतना याद रखना है, पाटा गोल्ड अवार्ड केरला टूरिज्म को मिला है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए बनता है, ये थर्ड टाइम, तीसरी बार केरला को ये वाला अवार्ड दिया गया। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। अगली न्यूज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक एग्जाम में पूछा जाना चाहिए क्योंकि पहली बार इंडिया में ये चीज़ हो रही है, फर्स्ट टाइम। पहले ये फॉरेन में होती थी, अब इंडिया में होने लगी। मैं आपको वो पहले समझा देता हूँ। पहले आपको तो आप कोई भी पेमेंट वगैरह करते हो तो उसके लिए आपके पास OTP आता है, या कोई भी काम करते हो तो ताकि फ्रॉड ना हो तो OTP आता है। तो OTP वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को बंद करने के लिए इन्होंने एक फेशियल रिकॉग्निशन और आई रेटिना वाला शुरू किया। मतलब अगर आप लोग पेमेंट करोगे तो आपका फ़ोन आपके सामने होगा, डायरेक्ट फेस आपका स्कैन कर लेगा और पता लग जाएगा यही ऑथेंटिक बंदा है और आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड हो सकते हो या आपकी पेमेंट हो जाएगी। या फिर आपका थंब एक्सप्रेशन टच करके आप लोग उसको वेरीफाई कर सकते हो। मतलब OTP को बंद करके फेशियल, थंब और आई रेटिना की पहचान करके सिक्योर और फास्ट पेमेंट करने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की गई है और ये इंडिया में सबसे पहली बार लॉन्च की गई है। आज तक इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं आया। इसका नाम है पेमेंट पास की सर्विसेज, पेमेंट पास की सर्विस। ठीक है, इसका नाम याद रखना है। और इसका याद रखना है ये किसने लॉन्च किया इंडिया में, तो ये मास्टर कार्ड ने। मास्टर कार्ड आपको पता होगा, जिसका ATM यूज़ करते हो, वीज़ा के ATM आते हैं, मास्टर कार्ड के ATM आते हैं। तो मास्टर कार्ड ने पहली बार इंडिया में ये लॉन्च किया। सर्विस का नाम क्या है? पेटीएम पास की सर्विस।
और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम इन इंडिया। आई थिंक क्लियर होगा। आगे मूव करते हैं। कैश रिसाइकिल मशीन लॉन्च की गई है जिसको बोलते हैं CRM, कैश रिसाइकिल मशीन। ये भी इंडिया में पहली बार लॉन्च की गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये किसने लॉन्च किया है? हिटाची पेमेंट सर्विस ने और NPCI की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI और हिटाची पेमेंट सर्विस ने मिलकर इंडिया में पहली बार कैश रिसाइकिल मशीन लॉन्च किया। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आप लोग देखो, 4 नई कंपनी को नवरत्न स्टेटस दिया गया। ये आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। ये वैसे इंपॉर्टेंट है बट एग्ज़ाम में आपका नाम नहीं पूछा जाएगा, आपके एग्ज़ाम का लेवल इतना हाई नहीं होगा, फिर भी मैं नाम लिख कर आया हूँ। न्यूज़ याद रखनी है। 4 नई कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिला। उनका नाम है NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, SJVN रिटेल, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया RCIL और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCCI। इन चारों को नवरत्न स्टेटस मिल गया। अब टोटल इंडिया में 25 नवरत्न कंपनी हो चुकी है। आप तो बस ये याद रखना, इंडिया में इस टाइम कितनी नवरत्न कंपनी हो चुकी है? 25 नवरत्न कंपनी हो चुकी है। पहले 21 थी, 4 अब होगी और टोटल आपकी 25 नवरत्न कंपनी हो चुकी है। 25 नवरत्न कंपनियों को नवरत्न स्टेटस मिल चुका है, ठीक है? क्लियर है? अगली न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। आपको पता है हम लोग पैरा ओलंपिक गेम्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग एक नई अपडेट आई है। नई अपडेट आई है कि इंडिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया और ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम का पार्ट बन सकता है। इंडिया ने पैरा ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया, जिनका नाम है अवनी लेखारा। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और आज न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे इतनी बड़ी न्यूज़ आई है स्पेशल इनकी, ठीक है? तो डेफिनेटली आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा। और ब्रॉन्ज मेडल जीता है मोना अग्रवाल ने, ठीक है? दोनों लेडीज़ है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अब इससे रिलेटेड पहले जो हमने पढ़ा था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। समर पैरा ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, कहाँ पर चल रहे हैं? पेरिस के फ्रांस में चल रहे हैं, ठीक है? दूसरा, और इंडिया ने इसमें सबसे ज़्यादा इस बार लार्जेस्ट अपने एथलीट भेजे हैं, तो ये भी याद रखना है। तीसरा, मैंने आपको 2 फ्लैग बीरर बताए थे। एक बताया था आपको भाग्यश्री जाधव और दूसरा मैंने आपको बताया था सुमित अंतिल। ये दोनों आपके फ्लैग बीरर रहे हैं इस गेम में। आई थिंक मैंने क्लियर करवा दिया। और ये भी आपको याद रखना है ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल किसको मिला है। तो ये था आज का टॉपिक। आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगे तो ज़रूर बताना। और बुक डाउनलोड नहीं की तो फटाफट बुक डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो।